Good morning students, welcome back to the class. This is civics and this is the section of social science and we are going to discuss the chapter number 2 diversity and discrimination. Today we are going to finish this chapter. हमने इसमें पढ़ लिया था कि diversity क्या होती है, although it is a blessing but just because of the thinking of the human beings have changed it into a social evil और social evil बनाने के लिए 3 टाइप से काम करता है इंसान। पहले एक प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप और फाइनली होता है डिस्क्रिमिनेशन। पहले किसी भी डाइवर्स पर्सन, जो कि डाइवर्सिटी मतलब जो हमसे अलग होता है, जो हमसे डिफरेंट है, उस इंसान के बारे में पहले कुछ भी सोच लेता है उल्टा सीधा, वो प्रेजुडिस हो गया। उसके बाद उसको एक लेबल दे देता है कि ये अच्छा है, बुरा है, ये ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, दैट इज़ स्टीरियोटाइप। और फाइनली अपनी सोच के कारण वो उसके साथ गलत बिहेव करने लग जाता है, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। फाइनली हमने इतना पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन के कारण सोसाइटी में क्या क्या सोशल इवल्स देखने को मिले। तो पहला था कास्ट सिस्टम, जो कि बाद में एक सोशल इवल बन गया, ठीक है। इसी तरह का एक सोशल इवल था अपार्थाइड, और इसी तरीके का एक और था जो कि अनइक्वलिटी था, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम एक्चुअली क्या था? कास्ट सिस्टम में हम सबसे पहले हमें जाना होगा पीछे वैदिक पीरियड में कि एक्चुअली कास्ट सिस्टम था क्या और ये इतना सोशल इवल हो कैसे गया, ठीक है ना। तो हम ये देखेंगे कि जब हमारी वैदिक सोसाइटी थी बहुत साल पहले, बहुत पुरानी बात हो गई, तब कास्ट सिस्टम कुछ नहीं हुआ करता था। तब एक्चुअली क्या होता था कि उस वक्त हर इंसान अलग अलग काम करा करता था और जो लोग या कोई भी इंसान जो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे कुछ टाइटल्स दे दिए जाते थे। जो ग्रुप मतलब पूरी सोसाइटी, ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी अलग अलग टाइप के ग्रुप में बटी हुई थी। तो जो लोग बहुत इंटेलेक्ट हुआ करते थे, बहुत होशियार हुआ करते थे, अलग अलग फील्ड में बहुत ज़्यादा दिमाग होता था उनके पास, बहुत इंटेलिजेंट होते थे, वो लोग ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक है। ये लोग एक्चुअली इंटेलेक्ट्स हुआ करते थे। एक और जो वो था ग्रुप था, वो था क्षत्रिय, ठीक है, जो कि सोल्जर्स हम कह सकते हैं, जिसमें किंग्स भी आते थे, सेनापति, राजा, मंत्री, सैनिक वैनिक, ये सब। एक तीसरा ग्रुप हुआ करता था जो कि वैश्य कहलाता था, जिनको कि वणिक भी कहते थे, वैश्य या वणिक। और ये हुआ करते थे ट्रेडर्स या बिजनेसमैन्स, ठीक है। और लास्ट एक और जो था ग्रुप ऑफ पीपल, वो कहलाता था शूद्र, ठीक है। ये लोग वर्कर्स हुआ करते थे, गेटिंग। तो एक्चुअली वहाँ पर कोई कास्ट नहीं हुआ करती थी, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है। और अगर जाति वर्ड यूज़ भी कराते थे तो जाति कुछ अलग नहीं होता था, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता था। तो जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हुआ करते थे, जो दूसरों को एजुकेशन दिया करते थे, इन लोगों ने स्पिरिचुअल लेवल पे मतलब आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान तक प्राप्त कर रखा था, ईश्वर के बारे में, साइंस के बारे में, धर्म के बारे में, अपनी मेडिकल के बारे में, हर चीज़ के बारे में। जो अल्टीमेट, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। इनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था क्योंकि उस ज़माने में ये गुरु कहलाते थे, और गुरु मतलब जो दूसरों को प्रीच करता है और टीच भी करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे सोसाइटी के लोगों को, ताकि सोसाइटी बहुत अच्छी लेवल पर डेवलप कर सके। और एक और जो ग्रुप था वो सोल्जर्स का ग्रुप था, जो अपने सिटीजन्स की रक्षा करते थे, अपने राज्यों की, अपने स्टेट्स में जो भी लोग हैं, अगर कोई दूसरा अटैक करता था तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी अपने देश की और अपने राज्यों की रक्षा किया करते थे, ठीक है। तो उनको हम क्षत्रिय कहते थे। वैश्य या वणिक,
वैश्य या वणिक वो लोग होते थे जो ट्रेडर्स होते थे या बिजनेसमैन, और जो वर्कर्स होते थे जो दूसरों के वहाँ नौकरियाँ करते थे जाकर छोटे छोटी, उनको हम शूद्र कहते थे। ठीक है। अब अगर किसी ब्राह्मण का बच्चा कोई छोटी सी नौकरी कर रहा है, वो नहीं है इतना इंटेलिजेंट, जरूरी तो है ना कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही होगा, ठीक है, या साइंटिस्ट के सब बच्चे साइंटिस्ट ही होते हैं, तो ठीक है भाई, अगर वो कोई छोटी सी नौकरी कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर कोई शूद्र है, कोई छोटा सा वर्कर है, अभी अपन ने बहुत बार देखा है कि कोई गरीब बंदा होता है, उसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमारे पास तो ढेरों एग्जाम्पल्स लगे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेके पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, वो भी कितने पुअर थे, ठीक है, बट वो कितने इंटेलिजेंट थे, तो वो ब्राह्मण कहलाते अगर उस जमाने में होते तो। ठीक है, तो शूद्र का अगर कोई घर में, किसी शूद्र के घर में कोई बहुत इंटेलिजेंट आता है तो वो ब्राह्मण कहलाता था। अगर किसी शूद्र का बच्चा सोल्जर बन जाता था तो वो क्षत्रिय कहलाने लग जाता था। अगर किसी क्षत्रिय का बच्चा बिजनेस करने लगता था तो वो वैश्य या वणिक कहलाने लग गया था जगदा। तो वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम कोई ऐसा नहीं था, वहाँ पे हर इंसान की क्वालिटी के हिसाब से उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वणिक या शूद्र कहा जाता था, माना जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, लोगों को कुछ समझ तो आता नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशन सब चेंज कर दिए, फिर नाम चलने लगे, है ना। किसी का नाम शर्मा, वर्मा नहीं शर्मा, और क्या कहते हैं उपाध्याय, त्रिवेदी, द्विवेदी है तो वो ब्राह्मण हो गया। किसी का नाम सुशांत सिंह राजपूत है या कोई ठाकुर है तो वो क्षत्रिय हो गया। किसी का नाम बंसल है, जिंदल है, गुप्ता है, माहेश्वरी, अग्रवाल है तो वो वणिक या बनिए हो गए, और बाकी बच्चा कुछ बेचारे जो होंगे वो सब शूद्र हो गए। ऐसा नहीं है। और ऊपर से जो ब्राह्मण है उनको रिस्पेक्ट मिलेगा, जो शूद्र है उनके साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता था। दैट वॉज नॉट द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो कास्ट सिस्टम की ना रेड़ पीट दी गई थी, बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार कर दिया गया उसको। और फिर सोसाइटी में ये ईवल बन गया था, क्योंकि जो वर्कर्स हुआ करते थे उनको लोअर कास्ट माना जाने लग गया और बाकी सबको अपर कास्ट माना जाने लग गया। ठीक है, ये अपर कास्ट में आ गए, ये लोअर कास्ट में आ गए, तो अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, बहुत गलत व्यवहार करने लग गए। इनको तो नौकर समझा जाता था, बिल्कुल, है ना। तो ये एक ईवल बनता जा रहा था। और उसके बाद फिर कुछ लोग आए जिन्होंने इस ईवल के लिए स्ट्रगल करी, इस ईवल के अगेंस्ट स्ट्रगल करी और सोसाइटी से कास्ट सिस्टम को बहुत कम कर दिया। पूरी तरीके से तो अभी लोगों ने ख़त्म नहीं किया है, बट काफ़ी कम हो गया। तो इसमें हमारे सबसे पहले जो सोशल रिफॉर्मर्स में से सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है महात्मा गांधी जी का, है ना। महात्मा गांधी जी ने भी बहुत स्ट्रगल किया कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट। इसके बाद होता है ज्योतिराव, क्या नाम था इनका, देखती हूँ बताती हूँ, गोविंद राव, ज्योतिराव गोविंद राव फुले, है ना। ये भी थे, और भी बहुत से रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत स्ट्रगल करी और सोसाइटी में काफ़ी कुछ हद तक इसको कम कर दिया। अब इतना कास्ट सिस्टम नहीं है हमारे देश में, अब सभी लोगों को पढ़ने का हक है, सभी लोगों को सेम जॉब मिल जाती हैं, सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में आगे जाओगे तब आप पढ़ोगे कि क्या क्या फ़र्क आया है ना। तो ये तो था कास्ट सिस्टम। अब एक और था ऐसा ही अपार्थाइड। अपार्थाइड को हम क्या कहते हैं, कास्ट सिस्टम को हिंदी में कहते हैं जाति प्रथा, ठीक है ना, कौन किस जाति का है। अपार्थाइड को हम कहते हैं रंग भेद। इसमें तो और भी बेकार की बात थी, इसमें बॉडी कलर के हिसाब से ही डिस्क्रिमिनेशन था, स्पेशली अमेरिका और साउथ अफ्रीका, है ना। तो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका के लोग गोरे गोरे होते थे, साउथ अमेरिका के लोग थोड़े काले होते थे, तो उनको कुछ नहीं समझते थे, उनको बिल्कुल बेकार समझते थे, उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश तो गोरे गोरे होते थे और साउथ अफ्रीकन्स को तो आपने देखा होगा सब कितने काले काले होते हैं। तो वहाँ पर कुछ रूल्स बना दिए कि साउथ अफ्रीकन जो काले हैं वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारे लॉ बना दिए थे ब्रिटिश रूलर्स ने। लेकिन वहाँ पे एक इंसान थे जिनका नाम आपने सुना भी होगा, नेल्सन मंडेला। इन्होंने बहुत स्ट्रगल की थी अपार्थाइड के अगेंस्ट, है ना, रंग भेद के अगेंस्ट,
और फिर बाद में इन्होंने अपने देश वालों को इससे फ्री भी करा लिया था, ठीक है। और बाद में ये ही प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है, प्रेसिडेंट बने थे। और जब इनका बर्थडे आता है 19 जुलाई को, तो वहाँ के लोगों ने नेल्सन मंडेला डे भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था, ठीक है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन who made his country free from the apartheid. This was an evil for the society. Getting? Third, equality. Equality हमारे देश में भी और हर जगह जहाँ जहाँ भी कास्ट सिस्टम था, अपार्टेड था, ये सब लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाता है और अनइक्वल बना देता है। जो लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था उनको बहुत सारी चीज़ों के राइट्स नहीं मिलते थे, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि उनको पढ़ने को नहीं मिलना, उनको नौकरियाँ नहीं मिलना, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे हमारे देश के, सबने नाम सुना हुआ होगा इनका भी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो भी एक शूद्र थे, मतलब उनको भी एक शूद्र माना जाता था, उनको भी एक लोअर कास्ट का बंदा कहा जाता था, लेकिन वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो इंडिया में तो क्या विदेश में जाकर पढ़ के आए थे। और फिर आने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है जानते हो? कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पावरफुल किताब है इंडिया की, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कुछ भी हो सबको फॉलो करना पड़ता है। उसको फॉलो ना करे ऐसा कोई नहीं हो सकता। दैट्स मीन्स गवर्नमेंट से भी ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है वो हालांकि आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 7th क्लास में डिटेल में, बट अभी आप सिर्फ ये समझ लो कि इनको जहाँ के शूद्र कहते थे, इनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। वो इतने इंटेलिजेंट थे कि अपने देश में तो क्या विदेश में जाकर भी पढ़ के आए, और उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको देश का हर इंसान फॉलो करता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे सब, ठीक है। तो ये सारा आपका चैप्टर था। अब मैं आपको इसके साथ साथ अब एक्सरसाइज शुरू होती है तो उसकी PDF मिल जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी आपके वर्ड मीनिंग्स, सॉरी, आपके फिलअप्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, चूज़ द करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, और इसके अलावा जो टिक आते हैं, टिक राइट और रॉन्ग वगैरह, वो सब बुक में ही करने। कॉपी में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स करने, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, चाहे वेरी शॉर्ट हो, कैसे भी, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, वो सब आपको कॉपी में करने हैं। बाकी सारी एक्सरसाइज बुक में ही कर लेना। अच्छा, इसके अलावा गलती से ये वीडियो 7th क्लास में ट्रांसफ़र हो गई थी, तो अब कुछ बच्चों का फ़ोन आया था, वो कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये 6th क्लास में अब आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दिस वे द थ्योरी ऑफ अवर चैप्टर इज गेटिंग कंप्लीटेड टुडे, एंड टुडे यू विल गेट द PDF ऑल्सो, ओके। सो कीप स्टडिंग, जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करो और चेक करा लो, इट विल बी बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड डे।